जय माता दी। आत्मा नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। आप लोगों के सवाल आए, मैंने रिप्लाई भी किया, पर फिर बहुत सारे लोगों ने जब सेम सवाल पूछा तो मुझे लगा कि इसकी वीडियो बना लेती हूँ ताकि सबको पूरी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाए। सबसे पहले सबसे अहम बात कि आपको कलश और ज्वारे नौमी की पूजा के बाद ही उठाने हैं। चाहे आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हो, पर नौमी के दिन भी आपको माँ सिद्धिदात्री रूप की पूजा करनी है, आरती करनी है और उसके बाद ही आपको कलश हिलाना है। 9 रात्रे यानी कि 9 दिन 9 रातें माँ की पूजा होने के बाद ही हमें अपने घर से माँ को विदा करना चाहिए। माँ से हाथ जोड़ के अपनी अनजाने में हुई गलती की माफी मांगनी है और फिर आप माँ को विदा करेंगे। दूसरा अहम सवाल, आपको माता की पूजा का सामान नदी में विसर्जन नहीं करना है। आप इतने मनोकामना से अपनी इच्छाएं माँ के सामने रखकर पूजा करते हैं, माँ की पॉजिटिव एनर्जीज अपने अंदर और अपने घर में लेते हैं, माँ के आशीर्वाद को आप अपने जीवन में लेते हैं और फिर उसे आप नदी में बहा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपकी नौमी की पूजा के बाद नौमी कन्या पूजन कर रहे हो तो कन्या पूजन के बाद आपको कलश की चौकी को थोड़ा हिलाना है। फिर आप कलश से नारियल लें। ये नारियल को आपने माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना था, तो इसकी हर चीज बहुत जरूरी है। नारियल पे लपेटा लाल कपड़ा आप अपनी तिजोरी के अंदर बिछा दें या फिर अपने कैश ड्रॉर जहां पैसा रखते हैं उसके नीचे बिछा दें। नारियल के जो छिलके हैं, नारियल को छील कर उसके जो छिलके हैं आप अपनी छत पे या बालकनी में ईस्ट की ओर आप पौधे के अंदर डाल दें। नारियल का जो पानी है वो बहुत बहुत ताकतवर है। इसका सेवन पूरा परिवार करे। नारियल को काट कर आप पूरे परिवार में प्रसाद आप इसका बांटें। नारियल आप रख कर अगले दिन भी खा सकते हो। इसे गलती से भी आप वेस्ट ना करें। ज्वारे जो आपने बोए थे उसे थोड़ा आपको माँ के चरणों में चढ़ाना है, थोड़ा अपनी तिजोरी में रखना है, अपने कैश ड्रॉर में रखना है, थोड़ा पूरे परिवार के कान के पीछे लगाने हैं। फिर सारे ज्वार निकाल के रेता अच्छे से झाड़ कर आपको ये ज्वार जो है वो गाय को खिला देने हैं। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसलिए ये बहुत शुभ होता है। आपके जीवन के हर रुके काम पूरे होंगे। बाकी जो मिट्टी है उसे आप अपने घर में छत पे या बालकनी में एक अखबार के ऊपर या एक कागज के ऊपर आप सुखा लें। फिर इसे आप अपने घर के पौधों में डाल दें। इस मिट्टी को आपको कांटेदार पौधों में नहीं डालना है। कांटेदार पौधों को छोड़कर आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। जो मिट्टी का पात्र है जिसमें आपने जौ बोए थे उसे आप अपने लिए नए पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी कांटेदार पौधा छोड़कर, कैक्टस यानी कि कैक्टस को छोड़कर आप कोई भी उसमें पौधा उगा सकते हैं। इस पात्र में अगर नहीं तो आप पक्षियों के लिए दाना या पानी भी भरकर रख सकते हैं। माँ की चुन्नी और कलश का क्या करना है ये भी आपको मैं बताती हूँ। Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। माँ की चुनरी बहुत बहुत शक्तिशाली होती है। इसे आप घर के द्वार पर लगाएंगे तो घर में कोई बुरी ऊर्जा नहीं आएगी। गाड़ी में भी बांध सकते हैं तो गाड़ी हमेशा सुरक्षित रहेगी। माँ की चुनरी आप तिजोरी में रखोगे तो आपको धन लाभ होगा। कलश के जो आम के पत्ते आपने लिए थे उससे पहले आप अच्छे से पूरे घर में जो कलश का पानी है उसको छिड़काव करेंगे। बाथरूम को छोड़कर आपको हर जगह इस कलश के पानी को छिड़कना है। आप अपने मंदिर से, पूजा घर से पानी को छिड़कना शुरू करें, फिर किचन में छिड़कें और फिर अपने पूरे घर में इसका छिड़काव करें। अपने घर की छत पे, बालकनी में, आंगन में, हर कमरे में, सब जगह अच्छे से आप इस जल का छिड़काव करें। इससे आपके घर में खुशियां आएंगी, आपसी प्रेम बढ़ेगा, घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। बाकी जल आप अपने घर के पेड़ पौधे जैसे कि तुलसा जी में डाल दें,
और अन्य पौधों में डाल दें, लेकिन आपको कांटेदार पौधों में गलती से भी ये जल नहीं डालना है। वैसे तो आपके घर में कोई कांटेदार पौधा होना भी नहीं चाहिए। जिस मटके में आपने जल भरा था, अगर वो स्टील का या तांबे का या चांदी का है तो उसे आप घर में इस्तेमाल करें। मिट्टी का है तो भी घर में आप पीने के जल जहाँ रखते हैं वहाँ पीने के पानी के लिए काम में ला सकते हैं, नहीं तो आप इसे किसी गरीब को दान में दे सकते हैं। मटके में जो सिक्का आपने डाला था उसे आप संभाल कर अपने ऑफिस के कैश की जगह पे रख लें या अपने पर्स में रख लें। इससे आपके धन की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। अब बाकी जो बचा हुआ सामान है, जैसे कलावा हो गया, हल्दी की गांठ हो गई, फूल हो गए या कोई भी बचा हुआ सामान, आप पीपल के पेड़ को छोड़कर, क्योंकि पीपल के पेड़ पे भगवान विष्णु का, भगवान हरि का वास है, आपके पितरों का वास है, तो वहां आप उस पेड़ को छोड़कर गार्डन में या किसी भी पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा कर कर जगह बनाकर उसमें आप ये सारा सामान डालकर वापस से उस पर मिट्टी भर दें। पेड़ के नीचे सामान फेंके नहीं या कूड़ेदान में सामान फेंके नहीं या जल प्रवाह नहीं करें, मिट्टी में मिला दें जिससे वो मिट्टी में ही वापस मिलकर खाद बन जाए। अरे बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना भूल गई, जो आपने माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाया था उसे घर की जो सुहागन औरतें हैं इस्तेमाल करें। इससे आपको अखंड सौभाग्य रहने का वरदान मिलेगा। नहीं तो आप ये सामान किसी पंडिताइन को दे सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभ रहेगा। माँ के वस्त्र आप मंदिर में जाकर माँ दुर्गा के सामने रखकर आ जाएं। जिस चौकी पे आपने माँ का कलश या माँ को विराजित किया था वो चौकी आप संभाल के रख दें। आपकी अगली पूजा में आप दोबारा से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ की अखंड ज्योत का जो काजल बचा है उसे आप डिब्बी में भर लें और घर के लोगों को, बच्चों को कान के पीछे काला टीका लगाने के लिए इस्तेमाल करें। कभी भी कोई भी आपको नजर छू भी नहीं पाएगी। आई होप मैंने सारी बातें कवर कर ली हैं। आपके अभी भी कोई सवाल हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें या कमेंट्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप अपनी पूजन विधि पूरी तरह समापन करें। इसी के साथ मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जी ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। My name is Megha Goel. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.